चलिए बड़े सौभाग्य की बात है हमारे मुख्य अतिथि श्री रामेश्वर चौहान जी हमारे बीच आ चुके हैं। चलिए एक बार जोरदार ताली श्री रामेश्वर चौहान जी के नाम पर एक बार बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदू है हम, हिंदुत्व की बात करेंगे, हिंदू है हम, हिंदुत्व की बात करेंगे। एक बार क्या श्री राम कहेंगे, हिंदू है हम, हिंदुत्व की बात करेंगे। एक बार क्या 100 बार श्री राम कहेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। चलिए अभी दीप प्रज्वलित के कार्यक्रम हमारा शुरू हो चुका है। श्री हमारे मुख्य अतिथि श्री रामेश्वर चौहान जी और प्रोफेसर हमारा सानी जी रमैया, श्री राजेश कुमार रमैया जी, पूर्व मेयर सुरेश कुमार जी एवं दूसरे जी अन्य गणमान्य हमारे अतिथिगण हैं। सभी लोग मिलकर अभी जो दीप का जो है वो और तैयार करके इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन कर रहे हैं। बड़े सौभाग्य की बात है। रामचंद्र की श्री हनुमान जी महाराज की पैदल यात्रा की, श्री अवध धाम की, श्री मिथिला धाम की, जनकपुर धाम की, जनक लली की, श्री सीताराम सरकार की, श्री दुल्हा सरकार की, सियावर रामचंद्र की, दीन दयाल हनुमान की, परम कृपाल हनुमान की, सियावर रामचंद्र की, श्री जनकपुर धाम की, श्री मिथिला धाम की, जय जय सीताराम। लोग जानते हैं यह मुजफ्फरपुर विदेह की नगरी रही है। पटेल जी माइक एक काल के प्रवाह में आज हम उसको मुजफ्फरपुर में जानते हैं, लेकिन कभी राजा जनक की नगरी ये थी आगे करो माइक। और माँ सीता इसी मुजफ्फरपुर की धरती से प्रकट हुई थी। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इस भूमि पर जन्मे हैं। बीच के कालखंड में हिंदू धर्म पर जो परकियों का आक्रमण हुआ, माइक आगे बढ़ा, उसमें से हमारे जितने मानबिंदु थे, भगवान राम हो, कृष्ण हो, देवाधिदेव शंकर हो, उन सभी मंदिरों को अपमानित किया गया। और मैं समझता हूँ कि इस समय कभी भक्ति काल का एक युग था और अभी धर्म जागरण का युग चल रहा है। प्रभु राम के जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनने के बाद संपूर्ण विश्व के अंदर लोक आस्था में परिवर्तन आ रहा है। जी जी। और उस परिवर्तन का सबसे बड़ा उदाहरण है कि राम मंदिर पर जब मैं वहाँ जाने लगा था तो एक बात ध्यान में आई कि हमारे नौजवान 1 जनवरी को पिकनिक करने के लिए जाते थे मैदानों में, अपने संस्कृति से दूर। और इस बार 1 जनवरी को लगभग 1,67,000 नौजवान प्रभु राम के मंदिर में अपना 1 जनवरी मनाने पहुंचे। दूसरी बात, जन्मदिन मनाने के लिए नौजवान कहीं न कहीं पिकनिक मनाने बाहर जाते हैं। अभी एक ट्रेंड चला है जो हमारे सांस्कृतिक परिवर्तन करता है, जिसको मैं कहता हूँ कि नौजवान सीधे मंदिर जाते हैं जन्मदिन पर, भगवान की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, प्रसाद करते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयास करते हैं। ये परिवर्तन हुआ। रमैया जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। हम लोगों ने एक साल माइक एक साथ लगा अच्छा लगेगा, तुम्हारा पैर अच्छा लगेगा।
विराजमान होंगे उसके लिए चले। और नेपाल से ही गंडकी नदी से 2 देव शिलालेखों के प्रस्थान किए थे। और उस समय बिना प्रचार का, बिना किसी प्रकार की सूचना का जो दृश्य बना था का अद्भुत दृश्य था। रात के 2 बजे तक मध्य लोग पर खड़े होकर के लगता है नेता का काम हो गया। और फिर से राम और सीता और जब ये काम संपन्न हुआ तो रमैया जी ने इसको अपने माथे पे नोट कर लिया और हमसे मिले और कहा कि इस तारीख को हम कोई न कोई श्रेष्ठ काम करेंगे। मैंने कहा तो आपको बात बताई हो भैया, विदेह नगरी में आपका जन्म हुआ है और जिस धरती के से माँ सीता प्रकट हुई थी उस धरती के संयोग से आप पुत्र हो, इसलिए आप इस काम को करो। तब से रमैया जी पूरी ताकत लगा के राम मंदिर बने और राम का स्थापना हो जाएगा तो माँ सीता के नैहर से कुछ संदेश जाए, इस प्रकार की योजना रचना उन्होंने की है। और जहाँ जहाँ से राम चले थे, जहाँ जहाँ चरण पड़े रघुवर के, ऐसे स्थानों का इन्होंने खोज भी किया है। और उन स्थानों से यात्रा शुरू करके होते हुए फिर मौदपुर आएंगे, मुजफ्फरपुर आएंगे और फिर इस विदेह की नगरी से हजारों लोग वीर सेना के नेतृत्व में यहाँ से यात्रा करेंगे। साथ में जो भी हमारे पास सामर्थ्य है उसके अनुसार यात्रा में संदेश के रूप में लेकर चलेंगे। अभी तक की जो योजना बनी है उसमें एक हमारे पूर्व भी आएगी तो कथाकार हो गए, संत हो गए, मुक्तेश्वर तिवारी मुक्तेश्वर पांडे जी ने वचन दिया है कि यात्रा के क्रम में जहाँ जहाँ रात्रि विश्राम होगा सब दिन हम राम कथा करते चलेंगे। और हमारे बीच स्वामी जी यहाँ उपस्थित है। स्वामी जी ने भी कहा है पूरी यात्रा में हम साथ रहेंगे और लोगों को प्रबोधन करते चलेंगे। यह यात्रा 1000 लोगों का मान पैदल यहाँ से जाएंगे और हम फिर से अयोध्या वासी को धन्यवाद देंगे। उन्होंने त्रेता काल में कभी माँ सीता को छोड़ दिया था, फिर से माँ सीता प्रतिष्ठापित करेंगे तो हम मिथिलावासी लोग यहाँ से जाकर निर्माण करेंगे, और फिर एक संकल्प है लौट के आएंगे। माँ सीता इस धरती से आई थी और धरती में चली गई थी। हमने उनका कोई प्रतीक चिन्ह नहीं बनाया। हम लोगों ने अब निर्णय लिया है इस प्रकार से भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर बना है, वैसा भव्य और दिव्य मंदिर माँ सीता के प्रागट्य क्षेत्र में बनाएंगे और महाशक्ति पीठ के रूप में स्थापना करेंगे। कार्यक्रम है, आप सभी से प्रार्थना है, हम बोलेंगे 2 लोग सुनेगा, 4 लोग सुनेगा। अब मीडिया के लोगों का बड़ा भारी योगदान है। राम जन्मभूमि की लड़ाई में 90% लड़ाई आप लोगों की लड़ाई। जो देश नहीं जानता था राम के संबंध में वह आज के माध्यम से जानकारी मिली। इसके लिए विदेह नगरी लगा है और हमारे रमैया के नेतृत्व में संतों ने भी तय किया है कि हम लोग अयोध्या में जाएंगे, वहाँ से लौट के आएंगे। सीता जी के प्रागट्य के क्षेत्र में भव्य दिव्य मंदिर बनाएंगे। इस संकल्प के साथ
लगने वाले हैं ताकि जो अयोध्या आए विश्व का लोग तो माता के नगरी में भी आकर यहाँ से आशीर्वाद लेके जाए। आज यही कार्य है। बताइए। एक सिंदूर का दान करें, माँ सीता का सम्मान करें। नारों से गायब हो गई माँ सीता। जय श्री राम के नारे आपने भी लगाए हैं, जय सिया राम के नारे पहले लगते हैं, तो सम्मान के चुटकी से ही होगा, नाम तो गायब कर दिए। देखिए, जय सिया राम और जय श्री राम दोनों एक ही है। और हमारे मिथिला से हमारे संतों का भाव जय सिया राम का बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए सिया राम बड़ा मधुर शब्द है। सिया राम बहुत इसलिए कि हमारे पिता जी का एक नाम मिथिला से जुड़ा हुआ सिया है और एक शास्त्रीय वैदिक नाम उनका सीता है, इसीलिए सीता नाम ज़्यादा प्रचलित है ना। ऐसे तो माता भगवती का अनेकों नाम है। और कुछ क्या कहना है उनका? कैसे वापस लाएंगे उनका सम्मान? उनके सम्मान के लिए तो हम सब उनका जब सम्मान करेंगे तो उसमें हम लोग असौभाग्य हैं और हमारे नील सेना का भाव है और ये बहुत अच्छा भाव है, इसलिए कि जगत में माता सीता का ही नाम लेकर के हमारी माताएं पातिव्रत धर्म निर्वहन करती हैं। इसलिए कि सीता जी हमारी जो मिथिला के कारण हमारे तो एक संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं। हम तो माता के साथ साथ हमारी याक बहन भी हैं, जिस रिश्ता से हैं, बुआ भी है, जो जिस अवस्था में है। और विशेष रूप से हमारे जो बुजुर्गगण हैं, श्रेष्ठ संत जन हैं, वो कहते हैं कि चलिए दुल्हा दुल्हन के भाव से हम देखते हैं। और रही बात की बहुत बड़ी बात है, इसमें बहुत अच्छा लगा मुझे कि एक चुटकी सिंदूर दान करे और सीता का सम्मान करे। भाव ये है कि देखिए भाई, सूत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए और संत तरस और हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो। जो संतगण हमारे भारत को ये समझाते हैं, बताते हैं कि हम सीता माता की तरह चरित्रवान बने, राम की तरह चरित्रवान बने। क्या बने? धनवान होना महान नहीं है, ज्ञानवान भी होना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत महान नहीं है, लेकिन हमारे भारत की बहुत बड़ी परंपरा है चरित्रवान होना बहुत बड़ी बात है। क्या है? चरित्रवान होना। बड़ा अच्छा संतों ने कहा है, गिरते गिरी पर जो गिरे मरे एक ही बार। जो ऊंचे पहाड़ की ऊंची चोटी से अगर नीचे एक बार गिरता है ना तो मरे एक ही बार में मर जाता है। पर जो चरित्र गिरते गिरे बिगड़े जन्म हजार। अगर किसी व्यक्ति का एक बार चरित्र भंग हो जाता है, खराब हो जाता है, गड़बड़ा जाता है, तो उसका सब कुछ नाश हो जाता है, हजारों हजार जन्म नष्ट हो जाता है। तो सीता और राम जी ये महान चरित्र के प्रतीक है, मानवता के और पातिव्रत धर्म के महान चरित्र के प्रतीक है। और उसमें भी चरित्र के प्रधान जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो माताएं और बहनें ही हैं। हमारे भारत की प्रधान सम्मान माताएं और बहन ही हैं। और उस सम्मान को पुनः हम प्राप्त करने के लिए आज समझिए क्या कहा जाए कि जिस तरह से त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म हुआ और आनंद मनाया गया, उत्सव मनाया गया, आज उसी तरह से हमारे पूरे विश्व 22 तारीख को मनाएगा। 22 तारीख को मनाना है सर, 22 जनवरी को। और फिर सीताराम जी की वहाँ साक्षात स्थापना होगी, दर्शन होगा। और उसके बाद हम लोग यहाँ से सारे मिथिलावासी लोग मिलकर के अपने अपने घर से सीता जी के सम्मान में, चरित्र प्रधानता के सम्मान में एक चुटकी सिंदूर दान करेंगे। कहने का मतलब है जो जितना हो सके एक चुटकी भाव है दान करेंगे। तत्पश्चात उन सिंदूरों को फिर लाएंगे माता सीता को चढ़ा करके और अपने मिथिला में सभी को प्रसाद रूप में बांटेंगे, ताकि आपका चरित्र महान रहे। क्या रहे? महान चरित्र आपका महान रहे। बोलिए श्याम रामचंद्र की। वो चरित्र की प्रधान है एक उद्देश्य कहाँ पर जाएगी? इसका उद्देश्य है मिथिला की धरती है, सीता जी की धरती है मिथिला। हम लोग यहाँ से राम मंदिर पहले यात्रा का आयोजन कर रहे हैं और ये यात्रा के माध्यम से लोगों को पता चले कि मिथिला से इस तरीका का आयोजन किया जा रहा है और हमारे मुजफ्फरपुर का विश्व पटल पर नाम, इसलिए हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। बाबा गरीबनाथ मंदिर के प्रांगण से पैदल यात्रा 30 जनवरी 2024 समय 11 बजे रथ पैदल यात्रा का आयोजन है और 26 जनवरी 2024 को बक्सर से रथ यात्रा का आयोजन कर रहे हैं हम। और
इसमें हमारे सभी मेहमान लोग जो आए हुए हैं उनके सहयोग और साथ से ये यात्रा बड़े भव्य और हजारों और लाखों की संख्या में ये यात्रा जाना जा रहा है। कहाँ से नील सेना निकलेगी, कहाँ तक जाएगी, कैसे ये कैसे? मुजफ्फरपुर बाबा गरीब स्थान की नगरी से 15 दिनों के ठहराव स्थल के साथ ये यात्रा अयोध्या को जाएगी।